पंच असतील, लाईव्ह कॅमेरामन असतील, या सगळ्या गोष्टी तुमच्यासाठी नक्कीच अद्यावत आम्ही केल्यात. सगळे माझे सहकारी आहेत, 50-52 सहकारी आहेत आणि त्याच्या माध्यमातूनच ही स्पर्धा आपण 10व्या पर्वात उतरवतोय. तर चांगल्या पद्धतीचा सहकार्य नेहमीच सर्व संघांकडून, सगळ्या खेळाडूंकडून, सगळ्या आशिषांकडून या स्पर्धेला लाभतो आणि म्हणूनच या स्पर्धेची उंची मित्रांनो खूप वाढलेली आहे. आणि हा वर्ल्ड कप का आहे तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक खेळाडू हा 100% आपला परफॉर्मन्स द्यायचा प्रयत्न करतो. मैदानात सामना चालू होणार, ऑफिशियल पंच आपण पाहतोय प्रमोद कांबळे सर आणि स्क्वेअर लेग अंपर आपण कल्याणी घोरपडे सर. तर एक जबरदस्त असे जुने लिजेंड प्लेयर आहेत मित्रांनो. तुमचा जेवढं वय नाही तेवढं ते क्रिकेट खेळत, तर याची सुद्धा जाणीव ठेवा. एक जबरदस्त अनुभवी असे पंच आपण लावलेत. मॅच स्टार्ट होतोय आणि नक्कीच माईकचा भार अर्थातच निलेश नाईक यांच्याकडे सुपूर्द करतोय. धन्यवाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैच ऑन होता हुआ, मैच ऑन टू वीडियो कॉन। अंपायर प्रमोद जी कांबळे, इनका इशारा आता हुआ, गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। कौन? सिद्धू सिद्धांत मोरे, द फेमस प्लेयर ऑफ रोहा, आइकॉन खिलाड़ी हैं, काफी उम्दा। टाइम स्टार्ट नाउ। पहली गेंद ब्लॉक हॉल में, जड़ में गेंद और सम्मान दिया। क्रिकेट में तो दो ही चीजों का सम्मान होता है, एक तो सचिन तेंदुलकर, दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत इस तीसरे दिन के पहले मैच की। विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, एक कवर पॉइंट, मिड ऑफ, ऐसे 4 खिलाड़ी इस सर्कल के अंदर। ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट मिड विकेट। फुल टॉस सामने की तरफ ऑन साइड पर मोड़ दिया था। फुल टॉस गेंदों को पहले ही सत्र में मैदान के बाहर मारना इतना आसान नहीं है, यही बखूबी जानते हैं सिद्धांत मोरे। 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज अमर वारंगे। पहला रन 1 अप्रैल 1999, पहला एक दिवसीय मुकाबला खेले वीरेंद्र सहवाग अपने जीवन काल का। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, टो पर गेंद लगी है, मिसफील्ड, शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर को बीट करती हुई गेंद तेजी के साथ रफ्तार की सौदागर की तरह यहां पर किसी अपने चहीते प्यार करने वालों को जिस तरह से हम व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, दर्शकों से विनती होगी कि आप बाउंड्री है नहीं है ये इशारा करें। 2 रन तो जरूर मिले हैं। काफी तेजी के साथ ये ट्रैवल होती हुई गेंद सिक्सर की। आखिरी दिन जगह नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर जगह बनाकर खेलने की कोशिश, बैकफुट पर जाकर पुल किया और मिड ऑफ के फील्डर द्वारा मिड ऑन पर ली गई ये शानदार कैच और पहली सफलता मिलती हुई सिद्धांत मोरे को। कैच पकड़ा नीलेश मस्कर ने और पहला विकेट गिरता हुआ 3 रनों पर। आइए स्वागत करेंगे एक शेर के साथ, वो है हमारे यासीन जी मर्चेंट सर का। उनके लिए एक शेर। आंखों में पानी चाहिए, खंजीर की कोई जरूरत नहीं, क्यों ढूंढते खंजीर, आंखों में पानी चाहिए, दुश्मनी तो सब करते हैं लेकिन दुश्मन भी खानदानी चाहिए। ऐसे हमारे यासीन मर्चेंट सर, इनके लिए हम इस शेर के साथ शुरुआत करेंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत है। तुषार जी। अलिबागचा बुलंद आवाज, अर्थात 10 वर्ष ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी साथ दिले असे यासीनजी मर्चंट, आपला चषक, धावीर चषक अशी ओळख देणारे यासीनजी मर्चंट यांचा नुकताच आगमन होते। त्यांचं धावीर मित्रमंडळामध्ये सहर्ष स्वागत। जिनकी कमेंट्री सुनकर हम पाली में बड़े हुए, जिनके माध्यम से बारामती में हमको लेकर गए और पहचान दिलाने में सबसे पहला हाथ जिस इंसान का था, ना कि उन्होंने सिर्फ कमेंट्री सिखाई कि जीना कैसा है, जीना किसे कहते हैं, ये बखूबी सिखाया यासीन सर ने। सिद्धेश और दंत और मैं उनका हमेशा जिक्र करते हैं पाली में। सिद्धांत मोरे गेंदबाजी मार्ग पर, फिर से फुल टॉस, ऑफ साइड पर, गैप में गेंद, कवर और कवर पॉइंट के बीच में से गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्ड, सजीली फील्डिंग। जिस तरह से सीमा पर जवान तैनात रहते हैं, खेतों में किसान शोभा देते हैं, वैसे बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर शोभा देते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच का द्वंद्व, उनके सैनिक तैनात, उस तरह से गेंदबाजी करने वाली टीम जय बलजंग लांडर के ये फील्डर तैनात। आखिरी गेंद इस ओवर की, स्कोर 4 रन।
ऑन साइड पर स्लॉक स्वीप, आखिरी गेंद पर क्या तमंचा जड़ा है, पक्का पक्का पक्का, ये लगा धावीर महाराज छक्का। डीजे धन्यवाद। कप्तान ओमकार मेहतर के आउट होने के बाद अभी मेहतर ने शानदार शुरुआत की है, स्लॉक स्वीप का शानदार सिक्सर जड़ा। स्लॉक की स्वीप के लिए सचिन तेंदुलकर भी प्रसिद्ध थे, लेकिन पैडल स्वीप जड़ने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज अगर कोई हो वो है सचिन तेंदुलकर। उतनी बढ़िया पैडल स्वीप आज भी लेदर क्रिकेट में आपको देखने को नहीं मिलती। 6 रन आए आखिरी गेंद पर, सिद्धांत मौर्य को पहली सफलता और उन्होंने इस ओवर में खर्च किए थे रन 10। पहले ओवर की खेल समाप्ति के बाद 3 खिलाड़ी अब दायरे के बाहर। एक डीप मिड विकेट पर सिद्धांत मौर्य, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑफ नहीं एक्स्ट्रा कवर पर है, और एक लॉन्ग ऑन पर। गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन, तेजेश भगत आते हुए। सूरज भगत ये कप्तानी कर रहे हैं टीम की। अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाया, आउटसाइड डी ऑफ स्टंप रखी थी, स्लाइस करने का जरूर प्रयास किया था। अच्छे कद काठी की गेंदबाज है सूरज भगत की। मैं तारीफ करना चाहूंगा कि किस तरह से अच्छी फील्ड सेटअप भी सजाई है, अच्छे गेंदबाजों का इस्तेमाल करता है। 7-4 का फॉर्मेट आईपीएल का यहां पर हमें नजर आता हुआ। यहां से अगर खिलाड़ी अच्छा खेलते तो रायगढ़ प्रीमियर लीग में उनका चयन हो सकता है, क्योंकि कई लोग पनवेल में भी ये मुकाबला बड़े चाव से देखते हैं और कई टॉप के बल्लेबाजों के साथ उनको खेलने का मौका दिया जाता है धावीर चषक में। रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास, शरीर से गेंद लगी थी, कोई रन नहीं। अमर भी आइकॉन खिलाड़ी है, अमर वारंगे, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है, 2 रनों पर वो खेल रहे हैं। और अभी मेहतर जो कि आते आते 6 रन के साथ उन्होंने खाता खोला है। मार्क क्रेग न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, जिन्होंने अपने जीवन काल के पहले टेस्ट मुकाबले के पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा था और अपना नाम इतिहास में दर्ज किया था, वैसे ही ये इतिहास में दर्ज होता हुआ अभी मेहतर का सिक्सर। ओवर पिच गेंद, सामने 2 कदम आगे लेकर ड्राइव करने का जरूर प्रयास किया था, अंदरूनी किनारा, गेंद लेग स्लिप पर, लेकिन 1 रन के साथ स्कोर 11 पर। 11-11 2011 जोहानिसबर्ग का ऐतिहासिक मैदान, दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच का वो मुकाबला। सुबह 11:11 पर 111 रनों को चेस करना था साउथ अफ्रीका को। अब स्कोर बोर्ड पर 11 रन लगे हैं और 1 विकेट। नए बल्लेबाज आते हुए अभी मेहतर छोटे कद काठी के खिलाड़ी हैं, लेकिन कारनामा बड़ा करते हैं। चलकर रॉबिन उत्तपा स्टाइल खेलने का प्रयास, ऊपरी किनारा, और बाकी का काम किया यहां पर गेंदबाज ने, और यहां पर अभी मेहतर की पारी समाप्त। धन्यवाद डीजे मास्टर। आइकॉन खिलाड़ी ने आइकॉन खिलाड़ी को आउट किया है। गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया हो रही है, टिप्पे पर गेंदबाजी हो रही है, ज्यादा हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे तेजस भगत। तेजस भगत को सफलता मिलती हुई उन्होंने आउट किया है अभी मेहतर को। अभी मेहतर ने 2 गेंदों का सामना कर 6 रन बनाए, 300 का स्ट्राइक रेट। और इनायत नंबर 4 सौजन्य पाई कर आते हुए गेंदबाजी मार्ग पर दाहिने हाथ से धावीर महाराजन की तरफ से गेंदबाजी करेंगे तेजस भगत। पूरे दक्षिण रायगढ़ में जिनका बोलबाला रहता है, हर बड़ी छोटी टूर्नामेंट में हमें यासीन सर का वो जुमला सुनने को मिलता है। ओहो आहा, ये सुनने के लिए पाली के दर्शक उत्सुक हैं। आने वाले पीपीएल में उनको जरूर देखेंगे। फुल टॉस, लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं, कवर पॉइंट के सिर के ऊपर से गेंद ट्रैवल होती हुई 1 रन के लिए। दूसरे की मांग, कोण म्हणतंय देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही। 2 रन काफी तेजी के साथ पूरे किए, बहुत ही बढ़िया तालमेल नजर आता हुआ। हालांकि 2 विकेट जरूर गिरी है पहले बल्लेबाजी करते हुए आरके 11 गौलवाड़ी टीम की। ओमकार मेहतर पहले आउट हुए और उसके बाद अभी मेहतर आउट हुए। दोनों ही मेहतर
ज्यादा बेहतर नहीं खेल पाए। दोनों भाई थे। आखिरी गेंद का खेल शेष। तैयार गेंदबाजी मार्ग पर तेजस भगत। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर शॉर्ट आर्म पुल किया था। गेंद डीप में जाती हुई स्क्वायर लेग की फील्डर नहीं है, लेकिन डीप में स्क्वायर लेग का यहां पर प्रोटेक्शन जरूर लगाया था। सिद्धांत मोरे की फंबलिंग और 2 रन। तीसरी रन भी हो सकती है। आपको उड़ना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको 1 को 2 में, 2 को 3 में कन्वर्ट करना चाहिए। यही तो क्रिकेट आपको सिखाता है। 2 ओवर का खेल समाप्त। इस ओवर के प्रायोजक थे विश्वास स्मृति वॉशिंग सेंटर रोहा, और 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं 15, 7.5 रन प्रति ओवर। विकेटें गिरी हैं 2। तो आइए दूसरे मैच के लिए हम पहला ऑफिशियल कॉल देना चाहेंगे। प्रेरणा 11 खैरवाड़ी बनाम दत्ता साई मोरियाली। प्रेरणा 11 खैरवाड़ी बनाम दत्ता साई मोरियाली, इन 2 टीमों के बीच, दत्ता साई मोरियाली, इन 2 टीमों के बीच होगा दूसरा मुकाबला। तो पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त। नॉन पावर प्ले की किस गेंदबाज के हाथ में होगी गेंद? लगभग 3,10,000 कुल इनामी वाली ये राशि हमें नजर आती हुई। इन्वर्टर, अगर लाइट जाती है तो आपको इन्वर्टर मिल सकता है। पहली बार इन्वर्टर मैन ऑफ द सीरीज के लिए मैंने देखा है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए इस साल केतन म्हात्रे ने, गई साल चक्की दी थी, तो इस साल चक्की अगर बंद होती है इलेक्ट्रिक की वजह से तो इन्वर्टर दिया जाता है। तो ये कुछ ना कुछ नया पड़ाव हमें देखने को मिलता है। 6 लाख की ट्राइबर जीती इस साल केतन म्हात्रे ने, और 2 लाख की बेस्ट बैट्समैन के लिए बाइक जीती कृष्णा सातपुते ने। वो कप्तानी करेंगे बेस्ट ऑफ रायगढ़ की। वो बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की, बेस्ट ऑफ रायगढ़ बनाम बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के बीच एग्जीबिशन मुकाबला रहेगा। आखिरी दिन आपको सुबह 9:30 बजे यहां पर जगह लेनी होगी। स्कोर 2 ओवर के खेल के बाद 15 रन, मैंने बताया 7.5 प्रति रन। सूरज भगत अब आए हैं कप्तानी गेंदबाज करने के लिए। पावर प्ले, नॉन पावर प्ले का पहला ओवर। दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी और स्ट्राइक रेंज पर सौजन। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर सजीला स्ट्रोक। ताकत जरूर थी, टाइमिंग भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जिस गैप को ढूंढना चाहते थे डीप एक्स्ट्रा कवर पर, वो नहीं ढूंढ पाए। मिड ऑफ पर शानदार फील्डिंग और 1 रन। ड्रीम्स क्रिकेट के माध्यम से ये पूरी प्रतियोगिता लाइव आप आपके घर बैठे देख सकते हैं। कौस्तुभ पाटिल, लवेश खरत, सुमेध खंडागड़े, चिन्मय भाईदे, इनकी बड़ी मेहनत हमें नजर आती हुई। एक अच्छा टेलीकास्ट, क्लियरिटी और साउंड विजन के लिए जो प्रसिद्ध है सी ड्रीम क्रिकेट। ये छोड़ दिया था अंपायर के लिए। अंपायर प्रमोद जी कामड़ी ने यहां पर पहली बार एक्सरसाइज करने का मौका मिला है। सुबह के सत्र में 5-5 ओवर प्रति पारी का मुकाबला। पहली वाइड आई थिंक इस इनिंग की आती हुई। पहला एक्स्ट्रास के रूप में खाते में रन आते हुए स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए पकड़, ये गोविंदा में हम कहते हैं पकड़ पकड़, लेकिन यहां पर जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ऊंचे कद के बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर है अमय वारंगे, लेकिन खास कारनामा नहीं कर पाए। लगातार की अगर देखें तो 4 गेंदे वो बिंदी खेल चुके हैं। ये उड़ाने की प्रयास, गैप में गेंद, पीछे फील्डर तैनात है, ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तेजी के साथ थ्रो आया। फील्डर कौन थे वहां पर? दीपेश थे। कमाल का थ्रो। यासीन सर देखिए आजकल एक्सरसाइज करने की वजह से कहीं ना कहीं फील्डरों के हाथों में जोर रहता है। रविंद्र जडेजा की तरह, जॉन्टी रोड्स की तरह थ्रो वो ज्यादा करते हैं। यासीन सर देखिए डिब्बा बिब्बा लेकर आए हैं। बीवी का प्यार हमें नजर आता हुआ तो हमें भी रोटी मिलेगी। इस बार घुटना टेक ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास। अच्छा टाइमिंग नहीं है, झगड़ रहे हैं बल्लेबाज अमर वारंगे अच्छी टाइमिंग के लिए, लेकिन 1 रन तो जरूर मिलता हुआ टेनिस क्रिकेट में। और 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 20 रन। ऑफिशियल स्कोरर के रूप में उमेश जी सालुंके हैं। और 2-2.5 साल के बाद यासीन सर के साथ कमेंट्री करने का मजा, ऐसा लगेगा कि हम थिएटर में देखकर बैठकर सलमान भाई की फिल्म देख रहे हो, इतनी मजा। और पीपीएल यानी कि पाली प्रीमियर लीग में सिद्धेश दंत का न्योता आपको जरूर आएगा। कौन सा एक दिन आपका खाली रहेगा वो हमारे लिए आप जरूर दीजिए। धावीर महाराज की छवि देखिए, बिल्कुल लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच। इस बार सामने की तरफ वहीं पर गेंद मारी, सीधी धनुष बाण की तरह गेंद सीधी निकलती हुई 4 रन। यह आया उपभोक्ता मामले भारत सरकार चौका, आजादी का अमृत महोत्सव। और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर। डीजे
4 रन शानदार बल्लेबाजी करते हुए सौजन्य 5 रनों पर अपनी निजी खेल रहे 4 रनों की मदद से फुल टॉस और ये नहीं जाएगी, एलिवेशन नहीं मिला। लॉन्ग ऑन पर शानदार कैच और इसी के साथ सौजन्य पाकर यहां पर आउट होते हुए तीसरे विकेट का पतन यहां पर RK11 गौड़वाड़ी टीम का। डीजे थँक्यू डीजे। त्याच दरम्यान आमचे सभासद अर्थात अलंकारजी खांडेकर यांचं आगमन झाले मंडळाच्या जे वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत। आता गाडीचा दरवाजा उघडला सुद्धा पुन्हा आवाज द्यावा लागेल। अर्थात 30-31 ब्रँड नक्की झालेत अर्थात संकेतजी देशमुख आणि त्यांचे आणि आमचे परम मित्र अलंकारजी खांडेकर यांचं आगमन झालंय, त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय। काल बक्षीस पात्र झालेत मात्र आज दिमाखात आलेत, तर नक्कीच मैदानात जबरदस्त खेळ रंगतोय। दत्तसाई मोर्याळी सुद्धा आपल्या टाइमवर हजर होते। नक्कीच प्रतिस्पर्धी संघ येऊन खैरवाडी आपण सुद्धा रिपोर्टिंग करायचं आहे। संकेत जी देशमुख इनके लिए एक शेर अर्ज करेंगे क्योंकि उनकी टीम पहुंची है टॉप 4 में। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। संकेत जी देशमुख हमेशा एक बड़ा नाम है उनका और उतना ही बड़ा काम वे हमेशा करते। 3 ओवर का खेल समाप्त। सूरज भगत की तीसरे ओवर में आए 9 रन, 24 रन बने हैं, 8 रन प्रति ओवर। लेकिन अब गियर को करना होगा चेंज। दोनों ही आइकॉन यहाँ पर गेंदबाजी मार्ग पर, दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर आइकॉन हैं। तेजस भगत अपने स्पेल की दूसरी ओवर, पहली गेंद बॉलर बैक ड्राइव सीधे बल्ले से खेलते हुए ये शॉट। मैंने टॉस बॉक्स में जरूर कहा कि पहले सर देखिए 12 बजे के पहले गेंदबाजों का बोलबाला रहता है 50-55 तक ही टोटल जाता है, उसके बाद 80 तक जाता है क्योंकि सिक्सर की गेंदें हवा के रुख के साथ ट्रैवल बहुत ही बढ़िया करती है। 25 रन 25 जून 1932 भारत के क्रिकेट का श्री गणेशा कर्नल CK नायडू के नेतृत्व में जनार्दन नवले ने भारतीय टीम के लिए पहली गेंद खेली। क्या शानदार एफर्ट है आज के दिन का, कार्बन कमाल कैच यहां पर कप्तान द्वारा। कप्तान थे सूरज भगत। डीजे धन्यवाद। आगरी कोली कराड़ी बांधवों से सजी हुई है रायगढ़ की भूमि, कोकण की भूमि और कोकण में समुद्र के किनारे टहलने के लिए विश्व के कई लोग आते हुए। यहाँ पर देखिए पंछी यहाँ पर उड़ते हुए, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी RK11 गौड़वाड़ी की विद्रूप होती हुई। जख्मी तो हर एक परिंदा है लेकिन उड़ सके वही तो यहाँ पर जिंदा है। ये शेर था विजय पावले के स्टेटस का। विजय पावले भी आएंगे, कल उन्होंने रनर अप की ट्रॉफी जीती है बारामती चषक में। तेज गेंद निकली हवा के झोंके की तरह, अंपायर से दंडित करते हुए और वाइड के साथ स्कोर में वृद्धि हुई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 जनवरी भारतीय गणराज्य का गणतंत्र दिवस। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाजी के लिए प्रजेश इनायत नंबर 6 एक मैच फिनिशर। सामने की तरफ हेड बॉलर टू हेड खेला था, गेंद बीच में जाती हुई लॉन्ग ऑन के स्ट्रेट ड्राइव के लिए सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध थे, उसी तरह ये बल्लेबाज भी अपनी ड्राइव के लिए मशहूर है। लेकिन अब उनको हवाई यात्रा करानी होगी गेंदों को, बल्लेबाज को बनाना होगा अब ये मन कि उसको अब बनाने होंगे ढेर सारे रन। अगर रन नहीं बनाएंगे तो गेंदबाजों के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। संजय माली स्ट्राइक रेंज पर,
शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया था, गैप में जरूर ट्रैवल हुई गेंद, फंबलिंग और 4 मिलेंगे 4। यहां पर गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार और मिलेंगे रन 4। टीजे सिद्धेश मोरे थे इस बार, जगह बनाई, बैकफुट पर जाकर बाजू को खोला, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शानदार फील्डिंग, अच्छा जजमेंट और शानदार कैच संजय द्वारा। और इसी के साथ एक और विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ RK11 गौवाड़ी टीम का। अब उनकी टीम संकट में। धन्यवाद। डीजे मास्टर की भूमिका में जय जोशी का क्या शानदार कॉम्बिनेशन रहा है। आईपीएल में उनको बुलाना चाहिए। आईपीएल में भी डीजे होता है, रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी डीजे होता है, सैंडी मैडी, लेकिन यहां पर प्रणय डीजे अपना काम करते हुए इनायत नंबर 7 अनिरुद्ध आए हैं। आखिरी गेंद का खेल शेष इस चौथे ओवर का। क्या कमाल की गेंदबाजी, लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, 4 ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर में सिद्धांत मौर्य ने गेंदबाजी की, 10 रन देकर एक सफलता उनके हाथ लगी। दूसरी ओर फेंकी तेजस ने, उन्होंने अपना पूरा स्पेल यहां पर खत्म किया है। अगर उनके स्पेल की बात करें तो पहले ओवर में उन्होंने 5 रन किए, दूसरी ओवर में 7 रन दिए, 12 रन कुल मिलाकर 2 ओवर्स में उन्होंने फेंके और उन्होंने 3 विकेट चटकाए। शानदार स्पेल रहा। तीसरी ओवर फेंकी सूरज भगत ने, 9 रन खर्च किए, एक सफलता उनके हाथ लगी। और 4 ओवर के खेल के बाद बल्लेबाजी करती हुई टीम टॉस हारकर RK11 गौवाड़ी, जो कि ओमकार मेहतर की नेतृत्व में खेल रही है टीम, उन्होंने बनाए हैं 31 रन, 31 रन। ब्रैंडम मैकलम की याद मुझे ताजा होती हुई 2016, क्या शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। ब्रैंडम मैकलम 56 गेंदों पर उन्होंने सबसे तेज टेस्ट शतक जड़ा, लेकिन 31 गेंदों पर शतक जड़ा था। AB डिविलियर्स ने एक दिवसीय मुकाबले में 31 रन स्कोर बोर्ड पर, लेकिन अब उनको AB डिविलियर्स की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। आइए टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अगले मैच के लिए प्रेरणा 11 खैरवाड़ी बनाम दत्त साई मोरियाली। टॉस (31) 31 रन बने हैं। पहले ही बता दिया था कि 31, क्योंकि स्कोर बताना बहुत ही जरूरी है। 31 रन, ABD का शतक भी 31 गेंदों पर, 31 तारीख को डायनामाइट के जनक और 31 जुलाई 1995 में भारत का पहला मोबाइल कॉल किया गया। चलिए फील्डिंग लगाइए। 6 मिनट बाकी हैं। बॉल नहीं है, प्लीज थोड़ा फास्ट कीजिए बॉल बॉय। बीस मिनट हो चुके, 21 मिनट हो चुके हैं, 4 मिनट का खेल शेष है। 25 मिनट में एक इनिंग खत्म ही होनी चाहिए। बिल्कुल, ये अंपायर देखिए काफी सटीकता से अंपायरिंग कर रहे हैं, ये इसे कहते हैं अनुभव। अंपायर इज द बेस्ट जज ग्राउंड, ऐसा कहा जाता है। कई अंपायर खिलाड़ियों को रोल मॉडल रहे हैं, चाहे वो डेविड शेफर्ड हो, चाहे वो अलीम डार हो, चाहे वो साइमन टफल हो, लेकिन ये आइडॉल है हमारे आदरणीय कल्याणी जी घोरपड़े और आदरणीय प्रमोद जी कामली सर, जिन्होंने अपने जीवन काल का एक अहम हिस्सा क्रिकेट के लिए व्यतीत किया। अच्छा क्रिकेट अपने टीम के लिए खेले, मुंबई के लिए खेले और अपने अनुभव का पिटारा इन ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए उन्होंने उपलब्ध किया है कि कई खिलाड़ियों को नियम आज भी पता नहीं है और हर एक नियम से वाकिफ कराएंगे प्रमोद जी कामली सर और कल्याणी जी घोरपड़े। पावर प्ले की ओवर के बाद अगर हम देखें तो स्लॉग ओवर की शुरुआत गेंदबाजी मार्ग पर भावेश चंद ने, आइकॉन गेंदबाज स्ट्राइकर एंड पर। अनिरुद्ध 7वें नंबर पर, उनको आक्रमण करना होगा अनिरुद्ध को।
बैकफुट पर जा, यहाँ पर ऊपरी जरूर किनारा लगा है, लेकिन क्या शानदार फील्डिंग लगाई है सूरज भगत ने। शॉट गली पर शानदार फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ नहीं। आपको मांगना होगा, प्यार चाहिए तो माँ से मांगो, खाना चाहिए तो बीबी से मांगो, अगर रन चाहिए तो बल्ले से मांगो। चूमिए उस बल्ले को जो आपको मशहूर करते हैं। युवराज सिंह ने हमेशा कहा था, जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाठ है, नहीं तो कोई पूछता नहीं है। आईपीएल में देखा हमने सुरेश रैना को, तो जब तक आपका बल्ला चलेगा आपका नाम होगा। ये बल्ला जरूर चलाया है, क्या ये एलिवेशन मिलेगा? हाँ, ये लगा बीएसएनएल सिक्सर, कनेक्टिंग इंडिया। 6 रन यहां पर मिड विकेट के ऊपर से। धन्यवाद। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 38 रनों पर 38 ऑन बोर्ड। 2 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदों पर 7 रन खर्च किए हैं भावेश चंदनी ने। ड्रीम्स क्रिकेट पर आने वाले सभी यूट्यूबर व्यूवर्स का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बार ब्लॉक में गेंद, जड़ में गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया था और 2 रन। हिरनों की चतुराई, लोमड़ी जैसा दिमाग, और आज सुबह पेट्रोल पीकर आए हैं, सुबह का नाश्ता भरपेट किया है। जिस तरह से कौस्तुभ पाटिल ने जिस तरह से रगड़ा और 4 पांव उन्होंने खाए हैं, उसी की तरह से इन बल्लेबाजों के पांव आज बहुत ही तेज होते हुए 2 रन के साथ स्कोर 40 पर। आखिरी की 3 गेंदों का खेल शेष इस आखिरी ओवर का। आगे निकलकर आड़े बल्ले से सामने की तरफ लॉफ्ट किया था, गेंद सीमा रेशा पार। 4 रन यहां पर यह आया उपभोक्ता मामले भारत सरकार चौका। धन्यवाद। एकच वादा राजू दादा, लेकिन एकच वादा तुषार दादा, जिनकी आवाज सर्वोच्च न्यायालय है यहां पर। आखिरी की 2 गेंदों का खेल शेष, 4 के साथ स्कोर 44 पर 44। मुंबई का चोर 5 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजी चल रही है आरके 11 गौलवाड़ी टीम की। आड़े बल्ले से फिर से सामने की तरफ निकाल दिया था, लॉन्ग ऑन पर बढ़िया फील्डिंग। क्या तेजी के साथ फुर्ती दिखा रहे हैं सुराग दाभाड़े, लवेश घरे। देखिए, इतनी फुर्ती अगर आपके टांगों में होती तो आप क्रिकेट के मैदान में होते आज। लेकिन अच्छा टेलीकास्ट हो कर रहे, पूरी एडिटिंग, मैनहट्टन चार्ट हमें दिखा रहे हैं, स्कोर बोर्ड दिखा रहे हैं, बॉलिंग एनालिसिस दिखा रहे हैं, बैटिंग एनालिसिस दिखा रहे हैं। अच्छी यहाँ पर मेहनत करते हुए लवेश खरत, इस गेंद पर सिंगल, 45 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी की गेंद शेष, अगर यहाँ पर छक्का आता है तो 51 बनेंगे। हाँ, ये देखिए अंपायर का, देखिए नजर कहां पर है। अंपायर की नजर और निर्मा सुपर पर हमें भरोसा है। मार मिथुंदा मार, लेकिन गोदी में गेंद, लड्डू कैच लॉन्ग ऑफ पर। और इसी के साथ साथ 6ठा विकेट आरके 11 गौलवाड़ी टीम का आखिरी गेंद पर उन्होंने गंवाया। भावेश चंदने को आखिरी गेंद पर मिलती हुई पहली सफलता। पारी समाप्त, प्रति पारी 5 ओवर में 45 रन बनाए हैं और जीतने के लिए अब जय बजरंग लांडर टीम को 46 रनों का करना है पीछा। आइए टॉस बॉक्स पर हमारा इंतजार करते हुए द वॉइस ऑफ अलीबाग हिंदी, यासीन मर्चेंट सर। ओवर टू यासीन सर। प्रेरणा 11 खैरवाड़ी बनाम दत्त साई मोरियाली। प्रेरणा 11 खैरवाड़ी और दत्त साई, सर दत्त साई मोरियाली। चलिए, आपको ये ऑफिशियल दूसरा कॉल, आपको टॉस के लिए आना है। अंपायर्स के लिए आप पानी लेकर जा सकते हैं। हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो, सुस्वागतम 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 आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं, सर्व मान्यवरांचं आणि सर्व क्रिकेट रसिकांचं 10वी चषक 2022 मध्ये हार्दिक 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 स्वागत।
या स्पर्धेचा आजचा हा तिसरा दिवस. तिसऱ्या दिवसातील आपण पाहतोय पहिला सामना सुरू आहे आणि दुसरा सामना जो होणार आहे त्या सामन्याचा आपण इथे टॉस करतोय. मी विनंती करणार आहे प्रेरणा 11 खैरवाडी आणि दत्तसाई मोरेआळी. प्रेरणा 11 खैरवाडी संघाचे कर्णधार, चला आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये येऊन नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे. ज्या स्पर्धेची आपण खऱ्या अर्थानं अगदी चातकाप्रमाणे वाट पाहत असतो तो हा चषक, रोहा तालुक्यातील एक मानाचा चषक, गाजलेला चषक. सलग 10 वर्ष ही स्पर्धा इथे आपण पाहतोय, अनुभवतोय. प्रत्येक गोष्ट कशी अगदी नेटकेपणाने इथे सादर केली जाते आणि त्याचं संपूर्ण श्रेय हे अर्थातच दहावीर मित्रमंडळा आणि त्यांचे सभासद, त्यांचे अध्यक्ष सन्माननीय तुषारजी शिंदे, संकेतजी देशमुख, बाळा महाबळे, धनंजय पोकळे असे अनेक त्यांचे सभासद आहेत. आणि संघटन कसं असावं, एकी कशी असावी, एकी कशाला बोलतात याचं एक उत्तम उदाहरण अर्थात इथे आपल्याला पाहायला मिळतं. मी दहावीर मित्रमंडळाचे अगदी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय की त्यांनी इथे प्रोफेशनल अंपायर्सना सुद्धा इन्व्हाइट केलेलं आहे. कल्याणी घोरपडे सर मला इथे पाहायला मिळतात. 1983 मध्ये 1993 मध्ये राज कपूर ट्रॉफी ज्यांनी पाहिली असेल त्यावेळेस युट्यूब नव्हतं, परंतु क्रिकेटचे रसिक त्यावेळेसही होते. आणि मुंबई चेंबूर इथे सुंदर असं मैदान आणि अप्रतिम अशी ही टुर्नामेंट, ज्यावेळेस आपण 2, 3, 4, 5 हजार रुपयाची स्पर्धा खेळत होतो, अनुभवत होतो, त्यावेळेस 1 लाख रुपये तिथे पारितोषिक असे. आणि त्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ दी सिरीजचा मानकरी ठरलेला खेळाडू कोण होता? नाव आहे कल्याणी घोरपडे. आणि आज आपण पाहतोय ते पंचांच्या भूमिकेमध्ये. त्यांच्या समवेत सन्माननीय कांबळी सर, बंडी कांबळी सर आणि त्याचप्रमाणे प्रमोदजी कांबळी सर हे सुद्धा इथे काम पाहत आहेत. बंडी कांबळी यांना सुद्धा आपण नक्कीच ओळखता, कारण आणि यासिन सर, अलंकारजी खांडेकर यांना विनंती करतोय आपण नाणेफेक करण्यासाठी टॉस बॉक्स कडे जायचं आहे. धन्यवाद तुषारजी शिंदे. त्याचप्रमाणे प्रेरणा 11 खैरवाडी संघाचे संघनायक अजूनही इथे आलेले नाहीयेत. सन्माननीय खांडेकर साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे. या तिसऱ्या दिवसातील दुसरा सामना प्रेरणा 11 खैरवाडी विपक्ष दत्तसाई मोरेआळी. दोन्ही संघांना आमच्या समालोचन कक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. तर आता इथे टॉस होतोय. मैदानावरती सामन्याला सुद्धा सुरुवात झालेली आहे. आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी डीजे मास्टर यांनी जी मेहनत केलेली आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा त्यांचे हार्दिक हार्दिक आभार. खांडेकर साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे. सर्वात पहिला प्रश्न तो अगदी सोपा असेल की आपला निर्णय काय? क्षेत्ररक्षण आम्ही करणार. 5 षटकांचा सामना असेल. खेळपट्टी आपण पाहतोय अगदी सपाट आहे आणि सुंदर आहे, फलंदाजासाठी अनुकूल आहे. 5 षटकांमध्ये जर तुम्ही क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे तर समोरच्या संघाला फलंदाजी करत असताना आपण किती धावांपर्यंत रोखण्याचा मानस असेल? आमचा 50 ते 25 मध्ये त्यांचा रोखण्याचा हे आहे. एवढी सुंदर खेळपट्टी आणि तरीही 50 ते 45 या धावांवरती रोखायचं असेल तर अशा प्रकारचे गोलंदाज आपल्याकडे हवेत. तुम्ही असे कोणते गोलंदाज यूज करणार आहेत त्यांचं नाव जरा समजेल?
नक्कीच, कारण का आमच्यात विजय शेळकेसारखा एक चांगला गोलंदाज आहे. तो आमच्या पॉवर प्लेच्या बॉलर तोच टाकतो. त्याच्यानंतर शंतनू आष्टूकर आहे, सूरज पवार आहे आणि स्वतः मी आहे. आणि एक आमचा गोलंदाज तो आता महाराष्ट्राच्या सिलेक्शनसाठी गेलेला आहे. तो पण आमच्या इथं उपलब्ध होईल. हा राऊंड जिंकल्यानंतर तो दुसऱ्या राऊंडला नक्कीच आमच्या इथं उपलब्ध राहील. साईराज नरे. धन्यवाद. आपण ऐकलं त्यांचा मानस आहे 45 ते 50 धावांपर्यंत तुम्हाला आटोपता घ्यायचं. तुमच्या संघामध्ये फक्त एवढीच ताकद आहे की 45 धावा तुम्ही बनवू शकता? नाही, असं काय नाही. क्रिकेट आहे. क्रिकेट गेम सांगता येत नाही. तसाच आमच्याकडे फलंदाज आहे, तुषार कांबळे आहे, पवन आहे, दिनेश माडिक असेल. आम्ही पण 50 ते 60 रन्स करण्याचा प्रयत्न करू. 50 ते 60 धावा इथे नक्कीच डिपेंड होऊ शकतील. होतील. तसं आपल्या गोलंदाजावर विश्वास दाखवला पाहिजे. फक्त गोलंदाजाने आपली कामगिरी पार पाडली पाहिजे बस. एकूणच आयोजन कसं वाटलं? 10व वर्ष दहावीर महाराज चषक या आयोजनाबद्दल 2 शब्द. आयोजन खूपच सुंदर असतं दरवर्षी आणि त्यात हे 10वं वर्ष आणि प्रत्येकाचं स्वप्न असतं 10वीर चषक खेळावं. या स्पर्धेच्या माध्यमातून अर्थात दहावीर मित्रमंडळाचे अध्यक्ष आणि त्यांचे सर्व सभासद यांच्याबद्दल 2 शब्द. खरं तर म्हणजे 10वीर सभासद मी पण सुद्धा आहे आणि 10 वर्षाचा सभासद होण्याचा मी एक 10वीर मंडळाचा मी साक्षीदार आहे. आणि नियोजनाबद्दल सांगितलं तर खरंच चांगली टीम आहे आमची इथे. तुषार शिंदे आहेत, संकेत देशमुख आहेत, धनेश दादा आहे. हे सर्वजण एवढे हे करतात, भरपूर मेहनत करतात की त्यांच्या मेहनतीला खरंच काय नाव शेवट ठेवू शकत नाही आम्ही नाव काही असे. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. मैदानात जबरदस्त खेळ चाललाय. सूरज भगत जबरदस्त 2 चौकार ठोकतोय. ज्या पद्धतीची प्रजेशची गोलंदाजी आहे, मात्र या प्रजेशच्या गोलींचा पूर्ण समाचार घेतोय की काय. ज्या गोलांसाठी प्रजेश ओळखला जाते ती ओळख प्रजेश विसरला की काय. प्रजेशला ओळख जागृत करावी लागेल की समोरचा फलंदाज सूरज त्याला नक्कीच कृष्णा सातपुते की थॉमस डायस वाटते हे सुद्धा पाहण्याचं गरजेचं आहे. मैदानात मात्र तुला विकी भोईर व्हावं लागेल. वाघ चेंडू अति दक्ष पंच कल्याणी घोरपडे यांच्याकडे अपील केला जातोय. अति दक्ष पंच अपील नक्कीच फेटाळतात. त्यामध्ये दिनेश महाडिक आणि तुषार कांबळे आपण जरा आपल्या कप्तानाला जॉईन व्हायचं आहे. धावसंख्या पोहोचते 9व्या धावसंख्येवर जबरदस्त खेळ चाललाय. आतापर्यंत नक्कीच प्रजेशच्या 4 चेंडूत 9 धावा आल्यात. मात्र या धावांना रोख लागावं लागेल. निर्धारित 46 धावांचं आव्हान ठेवलंय. आता मात्र कव्हर वरून मारलाय चांगला पद्धतीचा फटका. चांगला सिलेक्शन मात्र क्षेत्ररक्षण तैनात आहे. 1च धाव घेतोय. सूरज सुद्धा चलाक फलंदाजी करतोय. अध्यक्ष संकेत देशमुख ग्रामीण असोसिएशनच्या माध्यमातून त्याला खेळायची नक्की संधी मिळते. 5 वर्ष झाले या असोसिएशनला, पण मात्र सर्व असोसिएशनना ओव्हरटॅक करून रोहा तालुक्यात नंबर 1 ला आले. आपल्या षटकातील 5वा चेंडू. बहुतेक संघ या असोसिएशन मध्ये खेळण्यासाठी उत्सुक असतात. आणि नक्कीच आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू कसा टाकेल. उचललाय चेंडू हवेत. निलेश म्हस्करला जीवनदान. झेल झर्दीला दान. कमान डीजे. थँक्यू डीजे. मित्रांनो, टीम मीटिंग घ्यायची नाही आहे. आपल्याला निर्धारित 25 मिनिटं दिलीत आणि 25 मिनिटांमध्ये आपल्याला 5 षटका कंप्लीट करायचं आहे. तर येणाऱ्या 24 चेंडूत अजून 35 धावांची गरज आहे. अजून सामना दुतर्फा आहे. एखादा चतुरस्र गोलंदाज, एखादं कमी धावांचं षटक जर या खेळपट्टीवर टाकलं गेलं तर नक्कीच या सामन्यात रंगत येईल. मात्र निलेश म्हस्करला जीवन दिल्यानंतर पुन्हा एकदा पुष्पा पाहायला मिळेल का काय हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे.
आता पुष्पा फॉर्म मध्ये आहे. हा पुष्पा फॉर्मला येणं लांडर संघासाठी गरज असणार आहे, कारण जीवनदान नक्कीच दिलंय. जीवनदान दिल्यानंतर रोहित शर्माची ती सुद्धा खेळी 265 धावांची, अर्थात 4 धावांवर त्याला जीवदान दिलंय. इथं याला सुद्धा 2 धावावर जीवदान मिळाले, अर्थात एकाच धावावर जीवदान मिळालं होतं. नवीन गोलंदाजी मार्कर सौजन्य पायकर. सौजन्य दाखवून सौजन्यतेप्रमाणे गोलंदाजी करावी लागेल, चतुरस्थ गोलंदाजी करावी लागेल, कारण आपल्या पहिल्या गोलंदाजावर 11 धावा आल्यात. त्या धावांचा ऍव्हरेज आपल्याला कमी करायचं असेल तर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. ब्लॉक पद्धतीची गोलंदाजी चांगल्या पद्धतीचा नक्कीच चेंडू होता, तेवढ्याच पद्धतीचा चांगला पद्धतीचा फटका नक्कीच निलेश मस्कर खेळतोय. इकडं सुनील कासार आज काय कडक ड्रेस मध्ये, अर्थात आज मात्र ते ब्लॅक ड्रेस मध्ये अजून उठून दिसत आहेत. तर नक्कीच दहावीर तळवडीचे खंदे समर्थक आहेत आणि नक्कीच कुठल्या तरी संघाचे खंदे समर्थक राहणे ही काळाची गरज आहे. मैदानात सौजन्य आणि स्ट्राईकला तो अर्थात संघाचा तारणहार कर्णधार, त्याच्या बॅटला नक्कीच धार यावी लागेल सूरज भगत. मात्र हे मैदान अर्थात गवळवाडीच्या नावाने नक्कीच आपण संबोधित करतो, मात्र गवळवाडीचा संघ खेळतोय. बॅटची एज मात्र जीवनदान. आणि काय चाललंय मैदानात आरके गवळवाडी संघाकडून आपण पाहतोय वारंवार खराब क्षेत्ररक्षण होतोय, सोपे झेल सोडले जातात. एक धाव नक्की मिळली जाते, एक धाव जुडली जाते, धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या पोहोचते ते 13 या धावसंख्येवर. येणाऱ्या 22 चेंडू 33 धावांची गरज. 13 मेरा 7 होगा तो नक्कीच हा सामना जिंकू शकतो, मात्र 7 कोणाला देणार? नक्कीच सूरज भगत देणार 7 नक्कीच निलेश मस्करला, की हा सौजन्य देणार 7 आपल्या आरके गवळवाडी संघाला. चांगल्या पद्धतीने चेंडू उचललाय कव्हर क्षेत्राच्या वरून, चेंडू 1 बाउन्स सीमारेषे बाहेर, दणदणीत चौकार. कम ऑन डीजे. सामी नक्कीच सामी. आणि समोर जो पडद्यावर हात टाकलाय सामी, तो काढायचा आहे तिथून. तो पडदा आहे ना, वाईट पडदा मित्र, आता चेंडू गेलेला तिथं. हा तर सामी पुष्पा झुकेगा नाही, पण मैदानात मात्र क्षेत्ररक्षक असेल, गोलंदाज असेल, याला झुकावंच लागेल. आणि झुकलं तरच तुटत नाही, नाहीतर मोडलं जात. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा फटका, मात्र यावेळेला कडक क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. चेंडू एक हातामध्ये कलेक्शन पाहायला मिळतोय, तर सरळ फेक करतोय. 1 धाव दिली जाते, धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या पोहोचते ती तब्बल 18 या धावसंख्येवर. येणाऱ्या 20 चेंडूत 28 धावांची गरज. जीवनदान दिलंय आणि प्रणय डीजेने पण काय गाणं वाजवलंय, पुष्पा झुकेगा नाही साला. ब्लॉक मध्ये चेंडू सरळ क्षेत्ररक्षकाकडे, मात्र सोटी धाव घ्यायचं मानस होतं, मात्र धाडस करू शकलं नाहीत. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू नक्की सौजन्याच्या मार्फत पडतोय. षटक क्रमांक दुसरं चालू आहे. दुसऱ्या षटकातील 5 चेंडू झालेत. आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू सौजन्य कशा पद्धतीने टाकेल? आतापर्यंत नक्की त्याने 7 धावा खर्च केल्यात. आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू टाकलाय, त्याला मात्र उडवलाय, मात्र क्षेत्ररक्षण चेंडू खाली आणि फलंदाज सूरज भगत आउट. पहिला गडी गारद.
नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होतोय सिद्धांत मोरे. आता मात्र धाटाव संघाची सालामी जोडी मैदानात आले आणि आता नक्कीच मैदानात असं वातावरण होईल की सोनार सिद्ध धाटाव मैदानात खेळतोय की काय. पण मात्र आज ते रिप्रेझेंट करतात अर्थात जय बजरंग लाडर संघाला, अर्थात सूरज भगत आणि नक्कीच पप्प्या यांच्या संघाला आज रिप्रेझेंट करतात. त्यांच्यातून हे आयकॉन म्हणून खेळतायत. आता मात्र धाटावकर थोडे खुश झाले असतील कारण दोन ही जोडी मैदानात आले. मात्र या जोडीला जास्त वेळ जर मैदानात ठेवलं तर मात्र गवळवडे संघासाठी घातक ठरू शकतो. जर आपल्या विजयामध्ये हे अडसर ठरू शकतात तर नक्कीच या गोलंदाजाला सनीलला चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल, रोखून ठेवावं लागेल. येणाऱ्या 18 चेंडूत 28 धावांची गरज. या 28 धावा सुद्धा जबरदस्त फायटिंग स्कोर होऊ शकतोय. पण मैदानात निलेश मस्कर आणि सिद्धांत मोरे ही जबरदस्त फलंदाज करणारे फलंदाज मैदानात आहेत. एक फलंदाज बाद झाला अर्थात सूरज भगत. अजून 1-2 विकेटची नक्कीच गरज असणार आहे आर के गवळवडे संघाला. मात्र विकेट दिली तर धाटावच्या दहावीर चषकात आपल्या चांगल्या खेळी करायचं स्वप्न भंगणार आहे. मात्र असा फलंदाज कुठलाही मनात नक्कीच इच्छिणार नाहीये. त्याला चांगला खेळ करावा लागेल, आपल्या पाठीरांग्याची मनं जिंकावं लागेल. सनील कशा पद्धतीची गोलंदाजी करणार, कारण गवळवाडी संघाचे पाठीरांगे सुद्धा सामना बघायला आलेत. युट्यूबच्या माध्यमातून आपण ही सामन्याची साठवण ठेवणार आहोत. हा एक सामना नक्की तुमच्या आठवणीत राहणार आहे. गोलंदाज सनील आपल्या षटकातील पहिला चेंडू निलेश मस्कर साठी टाकला, स्टेट बॅटने फिरवला, क्षेत्ररक्षण आहे, 1 बाउंस क्षेत्ररक्षण. आता दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मानस होतो मात्र धाडस करू शकत नाही. आणि मला वाटतंय क्षेत्ररक्षणाचा पाय सीमारेषेला टच होतोय. अतिदक्ष आमचे रसिक प्रेक्षक आहेत. 4 धावा नक्कीच जुळल्या जातात, 4 धावा मिळल्या जातात. दहावी चषकाचे नुसते आम्ही आयोजक असले तरी हे रसिक मायबाप आमचे सर्व स्वयंसेवक आहेत. हा चषक आपला चषक आहे, या चषकाची ओळख आपला आहे आणि आपला असल्यानंतर प्रत्येकाने जी मेहनत पडेल, अर्थात चेंडू आणायचा असेल, पंचांना निर्णय द्यायचा असेल, ती जी आपल्याकडून कृती नक्कीच या मंडळाला सहयोग करता येईल ती करावी लागेल. मैदानात तेच घडतंय. हा चेंडू नक्कीच लेग साइडला जातोय, पंच दंडित करतात, दोन्ही हात खुलवून सांगतो की हा चेंडू स्क्वेअर आहे. अवांतर धावेची नोंद घेतली जाते. सनीलला नक्कीच कमबॅक करावं लागेल. मात्र सनील चांगल्या पद्धतीच्या चेंडूवर आपल्या क्षेत्ररक्षणाच्या करवी खराब अशी 4 धावा दिल्यानंतर मात्र थोडासा प्रेशर मध्ये येतोय. अंडर प्रेशर मध्ये आल्यानंतर हा चेंडू स्क्वेअर करते, मात्र त्याला कमबॅक करावं लागेल. आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू टाकलाय, मात्र निलेश मस्कर पुष्पा स्टाईल मध्ये ठोकतोय, झुकेगा नाही साला, आणि मैदानात येतोय दणदणीत षटकार. मंगेश अनंत कदम एक दिलदार व्यक्ती आहे. 50 रुपये आलेत. पुष्पा पुन्हा एकदा पॉइंट क्षेत्रात खेळतोय, क्षेत्ररक्षक येतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. मात्र त्या दरम्यान 2 धावा घेतल्या जातात. धावसंख्या 2 वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती तब्बल 31 या धावसंख्येवर. जिंकण्यासाठी हव्या त्या माफक 46 धावा, 46 धावांचा सहजगत्या पाठलाग करताना दिसतोय. येणाऱ्या 15 चेंडूत 15 धावांची गरज. रोहा ग्रामीण असोसिएशनचे अध्यक्ष अर्थात संकेजी देशमुख कालच्या दिवसात नक्कीच बक्षीस पात्र झालंय. आज कोणता संघ बक्षीस पात्र होणार? अर्थात गुरुदत्त न्हावे संघ पहिल्या दिवशीचा बक्षीस पात्र झालाय. दुसऱ्या दिवशी झाली ती YCC पिंगळसई. आज कुठला संघ येणार? लोअर फुलटाच पद्धतीचा चेंडू नक्की होता. लेग साईडला नक्कीच ग्लान्स पद्धतीने खेळतोय. 1 धाव घेतली जाते. धावसंख्या 1 ने वाढते. येणाऱ्या 14 चेंडू आणि 14 धावांची गरज.
राजेश दादा कांबळे, विनोद दादा चोरगे, धनंजय दादा पोकळे, नारायण मोरे, दत्ता मागावकर, उदेश दादा पोंगळे, सुमित वाडकर, सुहास कारभारी, योगेश पोकळे, नरेश दादा सपकाळ, ही जबरदस्त गँग. आणि मैदानात सिद्धांत मोरे खालच्या हाताने धाव घेतोय. सिद्धांत मोरे एक चालाक फलंदाज आहे, त्याला माहित आहे सेट व्हायचं आहे, नंतर आपल्याला दुसऱ्या मॅच साठी खेळावयाची अशी रणनीती करावी लागेल. कारण ज्या पद्धतीने झेल सोडला अर्थातच निलेश मस्कर, जेव्हा तो 1 या धावसंख्येवर होता, आता त्याची धावसंख्या पोहोचली ती तब्बल 22 या धावसंख्येवर. तब्बल 21 धावा खर्ची केल्या त्या एका झेलमुळे आणि सहज सोपा असा झेल होता. मैदानात सनील पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर. ब्लॉक पद्धतीची नक्की चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी आहे. क्षेत्ररक्षण सुद्धा सुरेख होते, एकच धाव मिळते. येणाऱ्या 13 चेंडूत षटक क्रमांक 3 संपतोय. 12 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. चांगला पद्धतीचा सामना रंगतोय. यानंतर सुद्धा सुपर डुपर सामना पाहायला मिळाला. अर्थातच दत्त साई मोरेआळी धावीर असोसिएशनला जबरदस्त फॉर्म मध्ये असलेले आमचे सहकारी मित्र अर्थात भाऊ शेलार यांचा संघ पाणी मैदानात न्यायचा आहे. आणि नक्कीच सुभाष दादा इंगळे आमचे दुसरे सभासद आहेत, ते प्रेरणा एवं खैरवाडी संघाचे स्पॉन्सर आहेत. तर मात्र या मंडळात अशी चाहते संघामध्ये कोण ना कोणतरी आमचा भक्त आहे, अर्थात धावीर महाराजांचा भक्त आहे. मात्र जबरदस्त सामने रंगणार. धनंजय दादा पोकळे अर्थात धावीरचा वाघ म्हटलं जातं, मैदानात जातोय, कुठलं काम पडेल ते काम करण्याची धमक या वाघामध्ये नक्कीच आहे. मैदान सजवलंय अगदी पट्ट्यांपासून, झेंड्यांपासून, खेळपट्टीपासून ते अगदी सीमा रेषेपर्यंत असणारी पांढरी लाईन. कुठल्याही क्षेत्रात त्याचा हात धरू शकत नाही. मैदानात धावीर क्रीडा नगरीला सजवण्यात त्याचा आणि त्याची सहकारी अर्थात नारायण मोरे असतील, दत्ता मागावकर, विनोद चोरगे, गणेश पाटील, नरेश सपकाळ, आज असंख्य योगेश पोकळे आहेत, सुहास कारभारी आहेत, जे आहेत त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. एक नाव आला तरी आपलं नाव त्याच्यामध्ये आहे असं सुद्धा समजून चला. कारण आपले आता ही सैन्य आपल्या वाढायला लागलेत. आतापर्यंत आपल्या 54-55 सभासदांची वर्णी यामध्ये लागले. सागर जंगम सुद्धा या मंडळात जॉईन झालेत. सौजन्य टाकलेला चेंडू मात्र वन बाउंस सीमा रेषे बाहेर. काहीसे खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. थँक्यू डीजे. 10 वर्षाची परंपरा आहे. एकदा स्पर्धा कॅन्सल हो झाली, सगळी मेहनत मंडळाने घेतली होती आणि सगळे रसिक प्रेक्षक नाराज झाले होते. अरे काय आम्ही सिटीचं नियोजन केलं होतं. मैदानात हा चेंडू सांगूया पुढच्या चेंडू नंतर. हा चेंडू उचललाय आणि ठोकलाय, अप्रतिम षटकार. कमॉन डीजे. थँक्यू डीजे. तर षटकार आणि चौकारांचा खेळ आहे, ते मारले जातात. मैदानात सौजन्य चांगल्या पद्धतीचा चेंडू धावसंख्या पोहोचते ती 44 या धावसंख्येवर. येणाऱ्या 9 चेंडूत 2 धावांची गरज. मी धावीर चषकाबद्दल म्हणत होतो, संकेत देशमुख असतील, धनंजय पोकळे मध्ये फुल टेन्शन मध्ये आले आहे. एवढी मेहनत केली आपण, काय तुम्ही करूया मॅच, मग पब्लिक नसेल तर मग पब्लिक साठी तर आपण करतोय. आपण नंतर एक डिसिजन घेतला की नंतर ही स्पर्धा आपण करूया, आता आपण ही स्पर्धा कॅन्सल करूया. अर्थात चांगल्या पद्धतीचा चेंडू मैदानात निलेश मस्करच्या खेळचा होतोय, आणतोय, बसतोय दुसरा हादरा जय बजरंग लांडो संघाला. कमॉन डीजे.
गुरुजी 14 चेंडू आणि 32 धावांची खेळी. अभि असेल, ओंकार असेल, जर तो झेल घेतला असता तरी ह्या 31 धावा तुमच्या मार्गी पडल्या असत्या. पण मात्र 14 चेंडूत 32 धावांची धुवाधार खेळी करून पुष्पा स्टाईल मध्ये बाद झाला तो निलेश मस्कर. झुकेगा नाही साला. आणि मैदानात धावीर चषकाची नंतरची तारीख आली. अर्थात संकेत देशमुख बोलतात की आपली गेल्या वर्षी तारीख द्या. तोच मुहूर्त असेल धावीर बाळाच्या सुद्धा मनात असेल की शिवजयंती आणि धावीर महाराज चषक ही एकच मुहूर्तमेढ असेल आणि म्हणूनच आम्ही 19 फेब्रुवारी ही तारीख फिक्स केली. आणि त्यानंतर मात्र 8 दिवसात मैदानात जे रूप आलंय अर्थात हुरूप आला आणि ही स्पर्धा संपन्न होते. आजच्या स्पर्धेचा तिसरा दिवस. जबरदस्त खेळ चालाय, जबरदस्त रसिक प्रेक्षक आलेत. सौजन्य आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू सुराग दाबडे, मात्र एक जोरदार फटका मारण्याच्या नादात पुन्हा एकदा झेल दान होतोय. चेंडू सीमारेषे बाहेर. हा सामना जिंकतोय आता जय बजरंग लांडर. कमॉन डीजे. आणि येतोय अप्रतिम षटकार. थँक्यू डीजे. तर मात्र ही स्पर्धा 19 तारखेला डिक्लेअर झाली. जवळजवळ 8 ते 10 दिवस होते